नमस्कार साथियों। क्लास आ रही है। अभी 1 मिनट लेट हुई है, तब तक तो आकाश ने मैसेज कर दिया आवाज नहीं आ रही। अब आने लगी होगी ना? वहां से सही है? पक्का? चलो बेटा, जल्दी से अगर आवाज आने लगे तो बता देना। किसमें? नहीं, वो यहीं से स्टार्ट ही कराने हैं, एक तरफ से। हाँ, आप तो मुझे बता दो कैसे लेने हैं। किस नाम से काटे हैं आप? जब परसेंटेज न्यू में डाले ये। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। आने लगी आवाज। ठीक है। क्लास चल रही है सर? क्या चल तो रही है बेटा। अभी आपको क्लास क्वेश्चन पढ़ाने लगेंगे। देखिए, हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी डिविजिबिलिटी रूल्स पे, और आज उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम। ठीक है ना? डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि देखिए, कल आपको बताया गया था कि मैंने आपको कहा था कि 2 का नियम क्या होता है, 4 का नियम क्या होता है, 8 का नियम क्या होता है, 16 का नियम क्या होता है, 32 का नियम क्या होता है। यानी 2 की घात कुछ भी हो, 1 2 3 4 5। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर क्या है कि संख्या का लास्ट डिजिट, यानी अगर 2 की घात 1 है तो संख्या का अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए। अगर मैंने कहा कि अगर 2 की घात 2 है तो लास्ट के दो अंक कटने चाहिए 4 से। अगर 3 है तो लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए 8 से। अगर 16 है तो लास्ट के 4 अंक कटने चाहिए 16 से। और ये है ये 5। तो ये मैंने आपको कल आपको ये बता दिया था। ठीक है ना? ये चीजें मैंने आपको कल बता दी थी कि 2 की घात अगर आपको कहना है कि ये, तो आपसे कहा था कि अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है 9 का और 3 का नियम बताया था, 9 का नियम और 3 का नियम। तो 9 के नियम के लिए मैंने कहा था और 3 के नियम के लिए कहा था कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। ये आपको बता दिया था। ठीक है ना? अब मैं आपको एक 11 का रूल और बता देता हूं। रूल मैं सारे बताऊंगा, लेकिन मैं पहले आपको ये 2-4 रूल बता दिए, फिर उन पे बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, फिर बचे हुए रूल बता देंगे और उन पे क्वेश्चन करा देंगे। तो मैंने आज आपको बताया कि देखिए 11 का रूल क्या होता है। मैंने 9 का रूल आपको बता दिया था। अब मैं आपको बताता हूं कि 11 का रूल क्या है। 11 का, तो अगर हम कहें कि 11 का रूल क्या है, तो जैसे हमारे पास कोई संख्या लिखी है ए बी और ये लिखी हुई है सी और ये डी और ये ई, तो 11 का रूल क्या होता है। सबसे पहले मैंने कहा दो संख्याओं का डिफरेंस क्या है। अगर मैंने कहा 5 माइनस के 7 तो ये आ जाएगा 2। अगर मैंने कहा कि 5 माइनस के 1 तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये माइनस के 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि 5 और 7 का डिफरेंस क्या होगा, 5 और 7 का क्या पूछा है आपसे, डिफरेंस। 5 और 7 का अगर डिफरेंस पूछेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, या 7 और 5 का डिफरेंस पूछेंगे, यानी माइनस नहीं पूछ रहा हूं मैं, क्या पूछ रहा हूं, डिफरेंस। तो चाहे 7 और 5 का डिफरेंस पूछें या 7 और 5 का या 5 और 7 का, दोनों ही स्थितियों में 2 आता है। लेकिन अगर मैं कहूं 7 माइनस के 5 कितना आता है, 2, और 5 माइनस के 7 कितना आता है, -2। तो जब भी आपको डिफरेंस पूछेंगे तो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। डिफरेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है? देखिए, डिफरेंस हमेशा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डिफरेंस हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा। देखिए, अगर आपसे कहा जाए
कि मैंने कहा कि कोई संख्या है, ये लिखी है 1 2 3 4 5 6, ये लिखी हुई है आपसे, और आपसे कहा ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। तो 11 से डिविजिबल होने के लिए संख्या के पहले आपने कहा एक अंक, फिर ये एक छोड़ दिया, तो आपने कहा 1 प्लस 3 और प्लस 5, फिर आपने कहा क्या क्या बचा है, तो आपने कहा अब बचा है हमारे पास 2 4 और ये 6, तो इसको देखेंगे, ये 2 प्लस 4 और ये कितना आएगा 6, इनका जोड़ देखेंगे तो 5 और 3 8 और 1 9, और ये डिफरेंस देखना है, तो डिफरेंस देखना है तो ये आएगा 6 और 4 10 और ये 12, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 3, ना प्लस ना माइनस, कितना आ गया 3। तो अगर संख्या को अगर 11 से चेक करना है कि कोई संख्या 11 से डिविजिबल होगी क्या, तो कोई संख्या 11 से डिविजिबल होगी, इसके लिए जरूरी है कि संख्या के ये ऑड प्लेसेस, ये क्या है, ये पहले पे है, तीसरे पे है, पांचवे पे है, और ये इवन प्लेसेस का जो डिफरेंस है वो हमेशा या तो 0 होना चाहिए, या 11 होना चाहिए, या 22 होना चाहिए, या 33 होना चाहिए, यानी या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। मैंने आपसे लिखा हुआ है कि 5 7 1 4 6 या 8, ये लिखा हुआ। मैंने आपसे कहा है कि ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। मैंने आपसे कहा है कि ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी, तो सबसे पहले आपने कहा 5, और फिर आपने देखा ये, तो आपने कहा 5 और 1 6 और 5 11। अब आपने कहा ये बच क्या गया, 7 और 4 11, 11 और 8 19, तो आपने कहा इनका डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा 11, और ये कितना है 19, तो डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 8। तो डिफरेंस 8 आ जाएगा, तो ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगी, ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगी। लेकिन मैंने आपसे कह दिया कि जैसे लिखा होगा हमारे पास कितना, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, आपसे कहा ये संख्या 11 से कटेगी क्या, तो हम देख लेते हैं। पहले ये लिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया, तो आपने कहा 1 3 और ये 1, फिर आपने कहा ये छोड़ दिया, फिर ये लिया और फिर ये लिया, तो ये कितना आ जाएगा 2 2 और ये क्या है 1, तो ये भी हो रहा है 5 और ये भी हो रहा है 5, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये 0 आ जाएगा। तो इस डिफरेंस 0 आ गया, इसका मतलब ये जो दी गई संख्या है वो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। दी गई संख्या है वो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। आप देख लो, ये लिखा हुआ 1 2 3 2 1 1, अगर मैं यहाँ 11 से इसको कैंसिल करता हूं तो 11 गुना 1 11, 1 बचेगा। फिर आपने कहा ये आ जाएगा 11 गुना 1 11, फिर 1 बचेगा, तो कितना आ जाएगा 2। फिर आपने कहा 2 कॉमन ले लिया, तो 11 दूने 22, फिर आ गया 0। अब आपने कहा ये दोनों ये ले लिया, तो 11 गुना 1 11, तो ये कैंसिल हो गया, यानी ये 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। ठीक है, तो 11 का रूल क्या होता है कि संख्या के इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस का जो सम है वो हमेशा क्या होना चाहिए, डिफरेंस है वो या तो होना चाहिए 0 और या, जैसे मैंने कहा एक संख्या a है, b है, c है, d है, e है, तो आपने कहा ये और ये और ये, यानी a प्लस सी प्लस ई, और डिफरेंस क्या होगा, तो आपने कहा b और d, b और ये d, तो इनका जो डिफरेंस है वो या तो 0 होना चाहिए, या 11 होना चाहिए, या 22 होना चाहिए, या 33, ये होना चाहिए। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो आप कुछ ना कुछ कमेंट्स करते रहें। अगर आप कमेंट्स करते रहेंगे तो मुझे ये पता चलता रहेगा कि आप तक बात मेरी पहुंच रही है। ठीक है ना, अगर कोई संख्या 11 से कटती है तो उसके लिए ये बात जरूरी है, अगर कोई संख्या 11 से डिविजिबल है तो उसके लिए ये जरूरी है कि सबसे पहले हमने कहा 1 से स्टार्ट किया यहां से, तो ये पहला, फिर ये तीसरा और फिर ये, तो इनका योग, और आपने कहा इनका योग, पहले इनका सम किया और फिर इनका सम किया और फिर उनका डिफरेंस लिया। अगर वो 0 है, 11 है, 22 है, 33 है, अगर ऐसा है तो वह संख्या 11 का डिविजिबल है, और ऐसा नहीं है तो वो संख्या 11 का डिविजिबल नहीं है। ठीक है ना, अगर आप क्लास देख रहे हैं, बातें आपको समझ में आ रही हैं, तो आप कमेंट्स करके बताते रहा करें, जिससे मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे कि आप हैं। अभी देखिए, ये मैंने आपको बताया
11 का रूल हो गया। मैंने आपसे कहा कि एक संख्या है ये 1 2 5 8 6 4 1। ये मैंने कहा कि ये संख्या 11 से कटेगी क्या? तो आपने कहा ये 11 से कटेगी क्या? ये संख्या 11 से डिविजिबल है क्या? तो आपने देखा कि सबसे पहले ये कितना है 5 और ये 1 और 5 फिर ये और फिर ये इनको जोड़ दिया तो 1 + 5 ये 6 और 6 और ये। फिर आपने कहा कि ये क्या लिया तो ये बच गया हमारे पास 2 8 और 4 2 और प्लस 8 और प्लस कितना है 4। यहां अगर मैं देखूंगा तो ये 6 और 6 12 और 1 13। यहां आएंगे ये कितना आएगा 8 और 4 12 और 2 14। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 1। तो ये संख्या 11 से कटेगी क्या? तो 11 से ये संख्या बिल्कुल नहीं कटेगी। ये संख्या 11 से बिल्कुल नहीं कटेगी। ठीक है ना? देखिए ये संख्या 11 से नहीं कटेगी तो ये 11 का रूल हो गया। मैंने 9 का रूल बताया था। देखिए 9 का रूल क्या होता है? तो 9 के रूल के लिए मैंने आपसे कहा है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि ये लिखा हुआ है कि कोई संख्या ये लिखा हुआ है 9 8 5 4 6 3 7 2। ये इतनी बड़ी संख्या है और आपसे कहा इसको 9 से भाग दें तो ये कट जाएगी या नहीं कट जाएगी? तो भैया हमने कहा 9 का रूल क्या होता है? ये ज्यादा बड़ी होगी तो इसको थोड़ी छोटी कर लेते हैं। आपने कहा ये 9 से कट जाएगी क्या? तो मैंने कहा 9 से कटेगी तब जब इनके अंकों का योग तो 8 9 ये 4 5 6 3। तो आपने कहा ये हो जाएगा हमारे पास 9 और ये 9 18 और 9 गुना 3 27 और 9 गुना 4 36। यानी इनके अंकों का योग कितना हो रहा है 35। इसका मतलब अंकों का योग 35 हो रहा है। तो ये संख्या है वो 9 से नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि अंकों का योग या तो 9 हो और या 9 से डिविजिबल संख्या हो। या तो अंकों का योग 9 हो या 9 से डिविजिबल संख्या हो। सर कितना डिफरेंस आना चाहिए 11 के लिए? 11 के लिए 11 के लिए जो डिफरेंस है वो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 22 होना चाहिए या इनका कोई भी गुणज होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए 11 का। तो अगर 0 आ जाता है तो भी संख्या 11 से कटेगी, 11 आ जाता है तो भी कट जाएगी, 22 आ जाता है तब भी कट जाएगी, 33 आ जाता है तब भी कट जाएगी, 44 आ जाता है तब भी कट जाएगी। ठीक है, बात आपको आ रही है समझ में? तो अगर बातें आपको समझ में आ रही हैं तो आप अपने होने का सबूत देते रहा करें। अगर चीजें आपको क्लियर समझ में आ रही हैं तो आप बताते रहा करें कि आप हो। ठीक है ना? मैंने कहा आपसे कि ये कोई संख्या है, ये कोई संख्या है 2 5 7 6 4 1। आपको 9 से डिवाइड करना है तो ये संख्या 9 से कटेगी क्या? तो भैया इसमें हम ये देख लेते हैं कि संख्या के अंकों का योग क्या है। तो आपने कहा 2 और ये 5 7 और ये हमारे पास 6 4 और ये क्या है 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 7 और 7 14 14 और 6 20 20 और 5 25। तो आप देखेंगे ये संख्या कितनी आ रही है? ये 25 और 25 9 से नहीं कटेगी। 25 संख्या है वो 9 से नहीं कटेगी। इसलिए हम कहेंगे ये क्या है? नॉट डिविजिबल। ये कैसा है? नॉट डिविजिबल। ये है नॉट डिविजिबल। ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। अगर मैंने कहा कि इसको और बढ़ा दिया 2 2 5 7 6 4 1। अब आपने कहा कि ये कटेगी क्या? तो आपने कहा इनको जोड़ लिया 2 और 2 4 4 और 5 9 9 और 16 16 और 6 22 22 और 5 27। तो यहां इनके अंकों का योग कितना हो रहा है? तो यहां इनके अंकों का योग हो रहा है 27। ये 2 और 2 4 और 5 9 9 और 7 16 16 और 6 22 22 और 4 25 25 और 1 22 और 4 26 और 1 27। तो ये 27 आ गया तो ये 9 से डिविजिबल हो जाता है। अगर इनके अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो संख्या 9 से डिविजिबल है। ठीक है ना? अगर आपको बात समझ में आ रही है तो अब मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए बुकलेट के क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको कुछ नए क्वेश्चन दिखाऊंगा।
देखिए देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, गौर फरमाइए। देखिए इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं कुछ और बातें आपको बताना चाहता हूं। जैसे ये लिखा हुआ है 123, आपसे कहा ये 9 से भाग देंगे तो कटेगी क्या? तो आपने कहा 123 के अंकों का योग कितना हो रहा है? तो आपने कहा 6 हो रहा है। तो ये पक्के तौर पर 9 से डिविजिबल नहीं है। एक तो तरीका ऐसे होता है, दूसरा तरीका हम ऐसे कह सकते थे कि ये कितना है, 123 को अगर मैं 9 से भाग दे देता हूं तो 9 गुना 1 9, कितना बचेगा 3, और 9 गुना 3 कितना आएगा 27। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 6। तो भैया 123 को अगर मैं 9 से भाग देता हूं तो 6 शेषफल आता है। तो अगर आप सीधे सीधे अगर भाग देते थे, अगर ये 123 है तो आपने कहा ये कितना है, तो इसके अंकों का योग 1 और 2 3 और 3 6, तो सीधे सीधे हमारे पास कितना आएगा, ये 6/9। तो यही हमारा शेषफल कहलाएगा, यही हमारा क्या कहलाएगा, शेष, रिमाइंडर, यही कहलाएगा रिमाइंडर। ठीक है ना, यही कहलाएगा रिमाइंडर। ठीक है, ये एक तरीका होता है कि अगर किसी संख्या को 9 से डिवाइड करते हैं तो उसके अंकों को डिवाइड करके देख लो, अगर वो डिवाइड हो जाता है तो डिविजिबल है, नहीं तो जितना अंकों का योग है वही शेषफल को बताएगा। डिवाइड नहीं होता है तो जितना शेषफल है वही अंकों के योग को बताएगा। बेटा करा दिया है तो कोई बात नहीं है, मैं दोबारा बता दूंगा, 3 बार बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा जो मैं आज बताना चाहता हूं, कल समय कम था तो उस तरीके से मैं आपको नहीं पढ़ा पाया था। आज मैं कोशिश करूंगा कि चीजें आपको बेहतर तरीके से बताऊं। देखिए मैंने आपसे कहा है, देखिए यानी मैंने आपसे कहा कि ये लिखा हुआ हमारे पास 100, ये 1 2 3 5 7 4 6, ये एक संख्या लिखी हुई है हमारे पास, और इसको 9 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 9 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या आएगा। अगर इसमें मैं कहूं कि 9 से डिवाइड करता हूं तो शेषफल क्या आएगा, तो आपने कहा 1 + 2 + 3 + 5 + 7 और +4 + 6, तो आप देखेंगे 6 और 4 10 और 5 15 और 3 18 और 3 21, तो इसके अंकों का योग 21 हो गया। अंकों का योग 21 हो गया तो नॉट डिविजिबल है। कैसी है ये, नॉट डिविजिबल बाई 9, नॉट डिविजिबल बाई 9, यानी ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। ठीक है ना, तो अगर मैं ऐसा है तो अगर मुझे डायरेक्ट करना है, ऐसे अगर मैं जोड़ के नहीं देखूं, देखिए 21 है तो 21 था, अगर इनके अंकों का योग 21 आया है तो इसमें 9 + 9 + 9 और कितना हो गया 3, तो ये कैंसिल हो जाता है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा और इसके अंकों का योग कितना है 21, तो अगर आप देखेंगे और 21 के अंकों का योग कितना है 3, तो आप कहेंगे इसका अगर मैं डिवाइड करूंगा तो शेषफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर मैं इस पूरी संख्या को डिवाइड करके देखूंगा तो मैंने सबसे पहले इनके अंकों का योग, तो अंकों का योग कितना आया 21, और 21 के अंकों का योग कितना आया 3। तो अगर आप इस संख्या को डिवाइड करके देखेंगे तो शेषफल कितना आएगा 3। इसके अंकों का योग कितना आया 21, और 21 के अंकों का योग कितना आया 3। तो इस संख्या को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो शेष है वो कितना आना चाहिए, तो शेष है वो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। मैं आपको कोशिश करता हूं बताने की। 9 गुना 1 9, कितना बचेगा 3, फिर 9 गुना 3 27, फिर बचेगा हमारे पास 6, फिर 9 गुना 7 63, तो ये बचेगा हमारे पास कितना 2, फिर आ जाएगा 9 गुना 3 27, तो ये बचेगा हमारे पास क्या 0। अब आपने कहा ये आ जाएगा 4 भाग जाएगा नहीं तो ये 0, फिर आ जाएगा 6, तो आपने कहा 9 गुना 5 कितना आ जाएगा 45, 9 गुना 5 45, 9 गुना 5 45, तो ये 1 आ रहा है जबकि आना चाहिए 3। इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती कर गए हम। चलिए मैं दोबारा देख लेता हूं। ये 1 2 3, तो आपने कहा 1 2 3, फिर 5 7, फिर ये 6 और 4। अगर मैं इनको जोड़ लेता हूं 6 और 4 10, ये 6 और 4 10 और 7 17, 17 और 5 22, हाँ ये तो ज्यादा हो गया। 6 और 4 10, 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25, 25 और 3 कितना आ जाएगा, ये 28 आ रहा है बेटा, ये 28 है। और इसके अंकों का योग हो गया 10, और 10 के अंकों का योग हो गया 1, तो शेषफल आ जाएगा हमारा 1।
यहां आप देखेंगे कि इसके अंकों को योग को जोड़ेंगे तो ये 6 और 4 10 और 7 17, 17 और 5 22, 22 और 3 कितना आएगा, तो 25, 25 और ये कितना आएगा 27 और 1 28। तो 28, 28 को भी अगर 9 से काटेंगे तो कितना आएगा 1। तो ये शेषफल आ जाएगा। हमने कहा कि अगर इस पूरी संख्या को अगर इस पूरी संख्या को 9 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, तो शेषफल आ जाएगा 1। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि अब हमने यहां देखा इसको कि बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। 9 गुना 1 9, तो यहां भी 1 आना चाहिए, तो ये कितना आएगा 3। फिर आपने कहा 9 गुना 3 27, तो ये बचेगा 6। फिर आपने अंक उतार लिया कितने का 5 का, तो 9 गुना 7 63, फिर कितना बचेगा 2। फिर आपने कितने का ले लिया 5, तो ये आएगा 9 गुना 3 27, तो फिर कितना आएगा 0। अब आपने क्या ले लिया 4, भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो क्या ले लिया 6, तो 9 गुना 5 45, कितना बचेगा शेषफल 1। तो चाहे भाग दे के देख लो तब भी शेषफल 1 आ रहा है, और अगर डायरेक्ट अगर आप सम कर देते तब भी 1 आ रहा है, ठीक है ना, तब भी कितना आ रहा है, तो इस स्थिति में भी 1 आ रहा है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। तो आज हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और मैं कोशिश करूंगा आप केवल और केवल आप जागे जागे रहना, यानी क्या है कि प्रतिक्रियाएं अपने देते रहना, कमेंट्स करते रहना कि हमें समझ में आ रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, यानी जैसा भी आपको लगे आपको बताना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं। तो आप जैसे ही मैं क्वेश्चन को पूरा करूं तो आपको तुरंत बताना है कि ये आ गया या नहीं आया, और नहीं आया तो क्या समझ में नहीं आया ये उसमें लिखना जरूर, ठीक है ना। जो भी आपको परेशानी हो, जो भी चीज आपको समझ में नहीं आती है वो तुरंत लिखा करें कि ये बात मुझे क्लियर नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं देखता हूं कि क्वेश्चन हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है, तो एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया है कि इस क्वेश्चन को करने का जो पहला तरीका हो सकता है वो क्या हो सकता है, इस बात को देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, अरे यार ये तो पूरे के पूरे इंग्लिश में क्वेश्चन है, हिंदी नहीं थी। चलो कोई बात नहीं है बेटा, मैं समझा दूंगा, और इसकी क्या है जो पीडीएफ डालेंगे वो हिंदी में डाल देंगे। ये जो क्वेश्चन है ना ये जो इंग्लिश में है, तो आज जो टाइपिस्ट है वो नहीं आया इसलिए इनकी हिंदी नहीं कर पाए, तो हिंदी बना के हम इसको क्या है कि पीडीएफ में डाल देंगे, तो आप पढ़ लेना, ठीक है ना। हिंदी बना के इनकी पीडीएफ डाल देंगे, हिंदी बना के इनकी पीडीएफ डाल दी जाएगी, तो आप परेशान नहीं हो। यहां देखिए, देखिए आपसे कहा गया है कि इस संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है, इस संख्या को, ये संख्या है हमारी 9 से विभाजित किया जाता है, तो स्टार के स्थान पर क्या है, ये डिविजिबल है, ये संख्या 9 से डिविजिबल है, ये लिखा हुआ है कि ये संख्या विभाज्य है, ये संख्या विभाज्य है, कितने से 9 से विभाज्य है। तो आपसे कहा इसके स्थान पर क्या आएगा, तो भैया आपने कहा पहले तो ये लिखा हुआ है 5 4 3 2 स्टार और ये 7 डिवाइडेड बाई 9। तो सबसे पहले मैंने अंकों के योग को जोड़ लिया, तो ये 4 3 2 और ये हमारे पास क्या है स्टार और प्लस 7। तो इसको अगर मैं जोड़ता हूं 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 2 कितना आएगा 14, 14 और ये कितना आ जाएगा 7। तो जहां तक मुझे लग रहा है ये 21 आ रहा है, जहां मुझे दिख रहा है ये कितना आ रहा है, ये देखिए 4 और 5 9 और 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 3 21। तो आपने कहा कि ये संख्या इनके अंकों का योग या तो 9 हो या 9 का मल्टीपल हो, या तो ये संख्या 9 हो या 9 का क्या हो मल्टीपल हो, या तो ये संख्या 9 हो या 9 का मल्टीपल हो। तो आपसे पूछा स्टार के स्थान पे आएगा, तो आपने कहा 21 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है, 21 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से पूरी तरह कट जाए। तो आपने कहा 21, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 गुना 9, 9 दूनी 18, 9 गुना 3 27। तो 21 के बाद जो संख्या 9 से कटती है वो कितनी आती है, तो 21 के बाद कोई संख्या है वो 27 है। तो आपने कहा स्टार की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, स्टार की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 27 माइनस के 21 बराबर कितना आएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 6। ये जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 6, ठीक है ना। ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी आएगी 6। तो आप कह सकते हैं कि इसका उत्तर कितना आएगा 6। इसका जो उत्तर आ जाएगा पहले का वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये तो मैंने कल ही बता दिया था, तो फिर आज क्यों बताया इसको दोबारा से, तो इसकी वजह जान लो कि आज ये दोबारा से क्यों बताया है, इसका भी मकसद जान ही लो कि इसको दोबारा से क्यों बताया है, ठीक है ना। ये भी जानना जरूरी है कि दोबारा से ये क्यों बताया गया है।
चलिए देखिए, अगर इसको डायरेक्ट करेंगे कैसे करेंगे, हमें क्या है कि 9 को देखना है कि 9। तो सबसे पहले हमने कहा कि ये लिखा हुआ है 5 4 3 2 स्टार और ये लिखा हुआ है 7 डिवाइडेड बाई 9। तो आप यहां देख सकते हैं कि 4 और 5 9, तो जहां 4 और 5 9 मिल जाए उसको हटा दो, जहां 4 और 5 9 मिल जाए उसको क्या कर दो, आप हटा दो। आपने कहा ये 4 और 5 9 इनको हटा दिया, ये 7 और 2 9 इनको हटा दिया, तो हमें क्या है, ये 3 और प्लस कितना है, ये स्टार। तो 3 और स्टार को 9 के बराबर कर देना है, तो ये 9, तो यहां से स्टार की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो 9 माइनस के 3 बराबर कितनी आएगी, 6। 9 माइनस के 3 बराबर कितनी आ जाएगी, तो 9 माइनस के 3 बराबर कितना आ जाएगा, 6। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आगे देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन, देखिए भैया, ये दुआ है मेरी रब से। चलिए, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि देखिए देखिए आपसे कहा गया है कि एक संख्या है, ये लिखा हुआ है 2 3 और ये स्टार और ये लिखा हुआ है 1 को 9 से विभाजित किया जाता है, तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा। तो पहला तरीका तो हमारा क्या है कि 2 4 3 और ये स्टार को आप जोड़ के और आपने देखा कितना है, तो आपने कहा ये आ जाएगा 2 और 4 6 और 3 9 9 और 5 14 14 और 1 15 और प्लस कितना आ रहा है, स्टार। ये आ रहा है 15 प्लस स्टार, यानी मैंने यहां से जोड़ दिया, ये आ जाएगा 6 6 और 3 9 9 और 6 15। तो आपने कहा ये 15 आ गया, तो आपने कहा ऐसी संख्या जो 9 से डिवाइड हो जाए 15 के आसपास, यानी 15 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से भाग हो जाती है, तो वो कितनी है, 18 है। तो आप कह सकते हैं कि स्टार की जो वैल्यू आ जाएगी 18 माइनस की 15, 18 माइनस की 15 यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। 18 माइनस की 15 जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 3। उत्तर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है ना, तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास 3। देखिए अगर उत्तर 3 आ जाएगा तो अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो फिर 4 और 5 को क्यों जोड़ा, अब जोड़ा कहां है बेटा। अब देखिए, अब यहां देखेंगे, अब इसको दूसरे तरीके, ये तो पहला तरीका बता दिया मैंने। अब दूसरे बार में जब हम इसको करेंगे कि ये लिखा हुआ है 43 और ये लिखा हुआ है स्टार और ये लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाई 9। तो अगर आपको 9 से काटना है तो हमने यहां से देखा कि ये कितना हो गया, तो ये हो गया 4 और 5 कितना हो गया, 9। बस अब ये कितना बच गया, तो 4 और 5 9 9 को हटा दो। तो आपने कहा ये कितना आएगा, 5 5 और 1 6, तो 6 और प्लस कितना हो गया, स्टार। इसको किसके बराबर कर दो, तो 6 से बड़ी संख्या जो 9 से कट जाए, 6 से बड़ी संख्या जो 9 से कट जाए, तो आपने कहा कितनी होगी, 6 से बड़ी संख्या जो 9 से कट जाए, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, तो ये 9 माइनस के 6 बराबर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है ना, तो आगे से हम क्या करेंगे कि जो भी संख्या में जहां भी हमारा योग 9 हो जाएगा उसको हम हटा देंगे, जहां भी हमारा 9 हो जाएगा योग उसको क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। ठीक है ना, जहां भी योग 9 हो जाएगा उसको हम हटा देंगे। ठीक है, जहां भी योग 9 हो जाएगा उसे हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। चलिए यह देखिए अगला, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसमें लिखा हुआ है द नंबर ऑफ, लिखा हुआ है द नंबर 243 स्टार 51 इज डिविजिबल बाई 9, यानी ये संख्या 9 से विभाजित होती है, तो स्टार के स्थान पर क्या मान आएगा, तो स्टार के स्थान पर क्या मान आएगा। ठीक है ना, चलिए
स्टार के स्थान पर क्या मान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या लिखा हुआ है इसको देखते हैं। अगर किसी को भी, यस गुप्ता, क्या कह रहे हो आप, जो भी आपकी परेशानी है आप खुल के बताइए, ठीक है ना। और कितना भी धीरे पढ़ाया जा सकता है, धीरे पढ़ाने की कोई सीमा नहीं है। क्या है, पूरी चीज लिखिए, आप क्या कहना चाहते हो पूरा लिखिए। फिर 4 और 5 को क्यों जोड़ा, कहां जोड़ा है, दूसरी बार में हमने कहां जोड़ा है, जब मैंने दोबारा में बताया तो उसको कहां जोड़ा है बेटा, जब दोबारा पढ़ाया है तब तो नहीं जोड़ा है। जब दोबारा से कराया है डायरेक्ट तब मैंने 4 और 5 9 होता है, तो 9 को फिर मैंने हटा ही दिया है, उसको काउंटिंग में नहीं लिया है, ठीक है ना। चलिए चलिए देखिए, यानी आपसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ है हमारे पास कि वह सबसे बड़ी संख्या बताओ, इफ द ग्रेटेस्ट नंबर विच में इन द रिप्लेस स्टार इन द नंबर ये टू मेक डिविजिबल बाई 9। ये लिखा हुआ है 1 9 0 और ये स्टार और ये 6। तो इसमें आपसे कहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जो स्टार को हटा के आ जाए। वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जो स्टार के स्थान पर आएगी, आने से संख्या 9 से डिविजिबल हो जाए। वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जिससे स्टार को रिप्लेस कर दें, जिससे स्टार को बदल दें तो संख्या 9 से विभाजित हो जाए। यानी स्टार की वह सबसे बड़ी संख्या बताओ, स्टार के स्थान पर वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जिस संख्या से स्टार को बदल दें तो वह 9 से डिविजिबल हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इसलिए जोड़ के बताया था, ठीक है ना। आप क्वेश्चन नंबर 1 में भी ऐसा कर सकते थे। आप, ये बच्चा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा क्यों नहीं किया, ये लोग कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 कहां है, मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर यही होगा आपका। ये कितना है, 5 4 3 2 स्टार, और ये कितना है 7। 9 से भाग देना है, 4 और 5 9, और ये भी कितना हो गया इतना, तो ये बेटा इतना बचा हुआ है केवल, और बराबर कर दिया 9, तो स्टार के स्थान पर बराबर कितना आ गया 6। ये लो 6 कैसे आ गया, ये 3 वहां चला गया, 6 कैसे आ गया, ये 3 वहां चला गया। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, ये लिखा हुआ है। तो अगर ये लिखा हुआ है तो आपसे क्या कहा गया है इसमें कि इफ द ग्रेटेस्ट नंबर विच में रिप्लेस स्टार इन द नंबर मेक द नंबर डिविजिबल बाई 9। यानी स्टार को किस बड़ी से बड़ी संख्या से रिप्लेस कर दें कि जो संख्या प्राप्त होती है वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो अब आपको क्या करना है कि अब हमें सीधे सीधे हमें ये देखना है कि 9 से डिवाइड करना है, तो इसमें क्या करना है हमें सबसे पहले कि ये संख्या 9 अकेली हो रही है तो इसको हटा दो। अब क्या बचा आपने का 1 + 1 + 0 प्लस स्टार और प्लस कितना है 6, प्लस स्टार और प्लस कितना है 6, तो ये 6 7 8, तो ये आ जाएगा स्टार और प्लस कितना आ जाएगा ये। तो यहां आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाए, तो आपने कहा 9, तो स्टार के स्थान पर कितना आ जाएगा, तो स्टार के स्थान पे आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 - 8 बराबर कितना आ जाएगा, तो स्टार के स्थान पर आ जाएगा 1। इन स्टार के स्थान पर कितना आ जाएगा 1। यानी स्टार की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 1 है। स्टार की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या है, 1 है। स्टार की सबसे बड़ी वैल्यू 1 है जो इसको ये कर देगी, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में। किसी को भी कुछ भी पूछना हो तो जल्दी से पूछ लिया करें। अगर किसी को कुछ भी इसमें पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, ठीक है ना। कुछ भी पूछना है क्या, आगे देखिए। इसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा है, तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है।
आपसे कहा इफ द गिवन नंबर, ये एक संख्या दी हुई है, ये एक संख्या लिखी है 925*85, अगर 11 से विभाजित होता है तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा? अगर ये संख्या 11 से विभाजित होती है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? अगर ये संख्या 11 से विभाजित होती है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? अगर ये संख्या 11 से डिवाइड होती है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? देखिए, यहां आपसे कहा जाएगा कि मैंने कहा 11 के लिए पहले 9, 5 और ये 8, यानी 9 प्लस 5 और प्लस कितना आएगा? 8, और डिफरेंस ले लिया तो आपने कहा ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा इतना, तो आपने कहा ये 2 प्लस स्टार और प्लस कितना आ जाएगा? 8, यानी 2 और प्लस स्टार और प्लस कितना है? ये 5, तो ये आ जाएगा प्लस हमारे पास 5। भैया अगर आप देखेंगे यहां, तो आपने कहा या तो ये 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, या 22। ये जो डिफरेंस है वो या तो 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, या 22 आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा कि ये आ जाएगा हमारे पास 8 और 5 13, 13 और 9 कितना आएगा? 22। 8 और 5 13, 13 और 9 कितना होगा? 22, या 9 5 कितना आ जाएगा? 14, 14 और 8 22, और माइनस के, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 और प्लस कितना आ जाएगा? स्टार। 7 और ये कितना आ जाएगा? प्लस स्टार। आप यहां से अगर ये माइनस के अगर कर देंगे, यहां से अगर ये बचेगा 15 और माइनस के x, तो आप देखेंगे कि इनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, या कुछ। तो आपने कहा कि ये 0 कब आ पाएगा? तो ये 0 कब आएगा? जब 15 और माइनस कितना रख दें? यहाँ 4, तब जाके ये क्या हो जाएगा? हमारे पास 11 आ जाएगा। 0 तो आ नहीं सकता, क्योंकि स्टार की वैल्यू 1 अंक की है, और 1 अंक की है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है। स्टार के स्थान पर कोई एक अंक आएगा, स्टार के स्थान पर कोई क्या आएगा? एक अंक आएगा। सर ये क्वेश्चन बुकलेट में नहीं है। बेटा ये बुकलेट में नहीं है, ये अलग से पीडीएफ मैंने बनाई है, आपको मिल जाएगी। ये अलग से पीडीएफ है, ये आपको मिल जाएगी। यहां आपने इसको कैलकुलेट किया तो ये आ जाएगा 22 और माइनस के 7 और माइनस के स्टार, तो इसमें लिख सकते हैं आप 15 और माइनस कितना है? ये स्टार। तो आपने कहा ये संख्या 0 तो नहीं हो सकती। आपने कहा 0 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये जो है वो क्या है? एक डिजिट नंबर है, एक अंकीय संख्या है। ये क्या है? एक अंक है। ये क्या है? ये स्टार है। वो क्या है? स्टार के स्थान पर एक अंक है। अंक, अ डिजिट है। क्या है? ये एक डिजिट है। अगर आपने कहा एक डिजिट है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो एक डिजिट का हो। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो एक डिजिट का हो। तो यहां 0 तो नहीं आ सकता। 0 नहीं आ सकता, तो आपने कहा 0 नहीं आ सकता है तो 11 ले आओ। तो आपने कहा 11 आ सकता है, तो 11 कैसे आ सकता है? तो ये तो 15 है, तो यहां कितना कर दो? माइनस के 4, तब ये 11 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि स्टार की जगह कितना आ जाएगा? 4। अगर सबको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं आया है, सर ये क्वेश्चन बुकलेट में नहीं है, बेटा बुकलेट के क्वेश्चन नहीं है, अलग से सीट है। ये अलग से सीट है, बुकलेट के भी क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन ये अलग से क्वेश्चन है, इनको आप पढ़ें। ठीक है ना? बुकलेट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन डाले गए हैं, बुकलेट से बहुत ज्यादा चीजें आपको यहां पढ़ाई जाएंगी, बुकलेट से बहुत ज्यादा चीजें आपको यहां पढ़ाई जाएंगी। चलिए, तो आपने ये देखा कि इसमें क्या आ गया, तो x के स्थान पर हमारे पास कितना आएगा? तो x के स्थान पर या स्टार के स्थान पर कितना आ जाएगा? ये 11। कितना आ जाएगा? ये 11। 11 नहीं, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए,
नहीं आया सर बेटा, क्या नहीं आया? ऐसे नहीं आने से कुछ नहीं होगा सर, एक बार और समझा दो, एक बार और समझा देते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है, एक बार और समझा देते हैं इसको। ये क्या है? ये हमारे पास क्वेश्चन कौन सा था? ये 4 था। यानी ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। यानी ये लिखा हुआ था हमारे पास कितना? 9, 5 और ये स्टार, और ये कितना है? 8। और इसको 11 से डिवाइड करना है। तो भैया यार 11 से डिवाइड करने के लिए ये क्या होना चाहिए? तो आपने कहा ये और ये और ये क्या करना है हमें? तो आपने कहा 11 से डिवाइड करना है, तो ये और इसके बाद एक स्थान छोड़ के ये, तो ये 9 और प्लस 5 और प्लस 8 इसका, और माइनस क्या होगा? ये 2, और 2 के बाद कितना आ जाएगा? तो आपने कहा 2 के बाद स्टार आ जाएगा और फिर 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 और प्लस स्टार और प्लस कितना आ जाएगा? ये 5। तो इनका जो अंतर है, मैंने आपको बताया था कि 11 के लिए इवन प्लेसेस वाली संख्याओं का योग और ऑड प्लेसेस वाली संख्याओं का योग, और उनका डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? तो या तो शून्य होना चाहिए, और या हमारे पास क्या होना चाहिए? या तो शून्य होना चाहिए, और यह आना चाहिए हमारे पास क्या? 11। देखिए सर, -1 किया बेटा, तू रहने दे। यहां आप देखेंगे ये आ जाएगा 8 और 5 13, और 13 और ये 22 हो गया। यहां देखेंगे माइनस ये कितना आ जाएगा? तो 7 प्लस स्टार हो जाएगा। यहां आप देखेंगे माइनस के 22, माइनस के 7 और माइनस के स्टार। तो आप यहां देखेंगे कि ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 और माइनस के स्टार। तो भैया अब ये क्या है कि ये संख्या जीरो नहीं हो सकती, तो आपने कहा 11 आ सकती है, तो आपने कहा 11 आ सकती है। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 11, और स्टार वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो जो स्टार की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? तो स्टार की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। क्या समझ में नहीं आया बेटा? समझ में नहीं आया? आकाश त्यागी, नहीं आया सर। क्या नहीं आया बेटा? आप बताओगे तो मैं कोशिश करूंगा। अगर आप नहीं बताओगे, आप केवल यही कहते रहोगे नहीं आया, समझ में नहीं आया, तो नहीं समझो। अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आप बताइए कि क्या बात आपको समझ में नहीं आ रही है। मैंने एक बार और भी समझा दिया आपको। तो ये हमने क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 5। देखिए, तो ये क्वेश्चन हमने क्या कह दिया है? ये क्वेश्चन नंबर आपसे कह दिया 5। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। कब तक समझ में नहीं आएगा ये देखना है। आपसे कहा गया है द लार्जेस्ट नंबर विच शुड रिप्लेस स्टार इन द नंबर टू मेक नंबर डिविजिबल बाई 4। यानी आपसे कहा है कि 23, 65 और स्टार और 4, तो 4 के स्थान पर ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर रिप्लेस कर दें? ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर रिप्लेस कर दें स्टार के स्थान पे? ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर लिख दें कि ये 4 से डिविजिबल हो जाए? ठीक है ना? क्वेश्चन नोट में होगा ना? न्यू वाले नोट्स में? बेटा ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। आपसे यहां कहा है, देखिए इसने यहां गौर फरमाइए, पहले रस कहा फिर गुल कहा, इस तरह से जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहले रस कहा फिर गुल कहा, और इस तरह जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो आप चीजों को समझिए। आपसे कहा गया है द लार्जेस्ट नंबर विच शुड रिप्लेस स्टार इन द नंबर टू मेक द नंबर डिविजिबल बाई 4। यानी स्टार के स्थान पर वह सबसे बड़ा नंबर क्या रखें कि ये कितने से कट जाए? तो आपने कहा 4 से कट जाए। तो 4 की डिविजिबिलिटी के लिए मैंने कहा था कि यहां लास्ट में क्या होना चाहिए? तो लास्ट में 4 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 2 अंक कटना चाहिए।
4 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या देखना है, तो 4 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें ये आगे की संख्याओं से कोई मतलब नहीं होता, हमारी जो बाद की दो संख्याएं वो 4 से कटनी चाहिए। तो स्टार और ये लिखा हुआ है 4, तो स्टार के स्थान पर क्या आ सकता है, तो आपने कहा 0, देखिए ये आ सकता है, यहां 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, फिर ये 5 हो सकता है, 65, 64, 74, 84 और ये 94। तो आप देखेंगे तो आपने कहा ये संख्या लास्ट के दो नंबर 4 से कटने चाहिए। अगर ये लास्ट के दो नंबर 4 से कटने चाहिए तो आपने कहा ये संख्या है वो 4 से कटती है, तो आपने कहा कटती है। ये संख्या नहीं कटती, ये संख्या कटती है, ये संख्या नहीं कटती, ये भी 4 से कटती है। ये 54 4 से नहीं कटता लेकिन 64 4 से कटता है, 74 नहीं कटता लेकिन 84 कटता है, 94 नहीं कटेगा। तो भैया आप यहां देख रहे हैं कि 4 से कटने वाली संख्याएं यानी स्टार के स्थान पर आप क्या क्या ले सकते हैं, यानी स्टार के स्थान पर हमारा यहां 0 ले सकते हैं, स्टार के स्थान पर 2 ले सकते हैं, स्टार के स्थान पर 4 ले सकते हैं, स्टार के स्थान पर 6 ले सकते हैं, स्टार के स्थान पर 8 ले सकते हैं। यानी स्टार के स्थान पे आप 0, 2, 4, 6, 8, स्टार के स्थान पे आप कोई भी वैल्यू ले लो, स्टार के स्थान पर आप 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी वैल्यू ले लो, यानी स्टार को आप किसी से भी रिप्लेस कर दो। यानी इस स्टार के स्थान पर आप क्या क्या लिख सकते हैं, तो इस स्टार के स्थान पे आप लिख सकते हैं कितना, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 8। यानी ये जो 5 संख्याएं हैं इनमें से स्टार की जगह कोई भी लिख दोगे तो 4 से कट जाएगी, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे कि ये जो स्टार है इसके स्थान पर 0 रख देंगे तब भी ये 4 से डिविजिबल है, 2 रख देंगे तब भी ये 4 से डिविजिबल है, 4 रखेंगे तब भी 4 से डिविजिबल है, 6 रखेंगे तब भी 4 से डिविजिबल है, 8 रखेंगे तब भी 4 से डिविजिबल है। लेकिन हमसे कहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहां सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा ये 8, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए। हमें जो नंबर चाहिए वो कैसा चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, बड़ी संख्या चाहिए। इसलिए हमारा जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटेस्ट लेना है। तो ग्रेटेस्ट लेना है तो कितना आ जाएगा उत्तर हमारा 8। अगर हमें ग्रेटेस्ट लेना है तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, तो ग्रेटेस्ट लेना है तो आंसर क्या आ जाएगा, स्टार के स्थान पर ये स्टार बराबर आ जाएगा 8, क्योंकि ये क्या है, ग्रेटेस्ट है। ये कैसा है, ग्रेटेस्ट। तो भैया आप बताइए आपको बात समझ में आई है या नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो मैं दोबारा और बता दूंगा, अगर आ गई है तो आगे बढ़े। अगर आपको चीजें समझ में आ जाती है तो आप तुरंत कहें सर नेक्स्ट पे चलिए, हमें क्लियर हो गया है। और अगर आपको क्या है कि नहीं समझ में आया है तो आप ये कहेंगे सर रिपीट कर दो, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है। तो ये चीजें आपको समय समय पर बताते रहना चाहिए, जिससे क्या है कि मुझे पता चलता रहे कि मैं जो चीजें आपको पढ़ा रहा हूं वो आप तक पहुंच रही हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, ये 5वां क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तो 6वें क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए 6वें क्वेश्चन पे अगर हम जाते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। तो 6वें क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, आपसे कहा स्टार के स्थान पर क्या आएगा कि ये 11 से विभाजित हो जाए। ये लिखा हुआ है 5, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना, ये 5, 8, 2, 4 और स्टार। स्टार के स्थान पर क्या आना चाहिए कि यह 11 से कट जाए। If star is a digit such that 5824 star is divisible by 11, then the star will be, तो आपने कहा सबसे पहला और फिर एक छोड़ दिया, फिर एक और छोड़ दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 और प्लस 2 और प्लस क्या आएगा, ये स्टार। अब आपने कहा माइनस ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 और ये आ जाएगा 4, 12। तो भैया आप देखेंगे ये 7 प्लस स्टार और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के कितना, तो माइनस के 12। अगर आप देखेंगे यहां से क्या है कि ये तो स्टार है
और ये 7 हमारा किसका है, ये 7 प्लस का है, ये 7 किसका है ये, तो ये 7 और प्लस कितना है ये स्टार। तो आपने कहा यहां आप कह रहे हैं तो ये 7 घटा देंगे तो माइनस के 5। आप जानते हैं कि ये जो हमें चाहिए वो क्या होना चाहिए, इनका जो डिफरेंस है वो या तो 0 होना चाहिए, इनका जो डिफरेंस है या तो 0 होना चाहिए, इनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए 11। तो भैया अगर मैं यहां कह देता हूं कि अगर ये सबसे अगर 0 है तो 0 क्या होगा, अगर इनका डिफरेंस 0 है तो स्टार की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। यानी अगर आप स्टार की जगह आपने कहा नहीं मैं तो 11 रखूंगा, स्टार माइनस के 5 बराबर आपने कहा, आपने ये कहा था कि चाहे 11 ले लो, यानी चाहे 0 ले लो, चाहे 11 ले लो, चाहे 22 ले लो, चाहे 33, ये होने चाहिए। तो आपने कहा स्टार ले लिया तो उत्तर हमारे पास कितना आ गया था, तो उत्तर आ गया था हमारे पास कितना 5। लेकिन आपने कहा कि मेरा तो मन 11 को कर रहा है, तो 11 को मन करेगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 और 5 16। लेकिन आपसे कहा स्टार सिंगल डिजिट नंबर है, स्टार कैसा है, सिंगल डिजिट नंबर है, तो ये हरगिज नहीं लिया जा सकता, स्टार की वैल्यू 16 हरगिज नहीं ली जा सकती, क्योंकि स्टार हमारे पास क्या है, तो स्टार हमारे पास सिंगल डिजिट नंबर है, तो इसलिए स्टार की जो भी वैल्यू आएगी वो एक अंक की होगी। ठीक है, एक अंक की होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टार के स्थान पर क्या आएगा, तो स्टार के स्थान पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो स्टार के स्थान पर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास कितनी 5। स्टार के स्थान पर जो भी वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 5। ऐप पर फ्री क्लास कब तक रहेगी, आज लास्ट है बेटा फ्री का, आज क्लास लास्ट है फ्री, कल से फ्री नहीं रहेगी, कल से फ्री नहीं रहेगी। ठीक है ना, आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये देखिए ये हो गया है। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो हमने कहा अब हमारा क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, तो क्वेश्चन आने वाला है 7। चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। देखिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, इतनी बातें आपको बता दी जाएंगी कि आपको प्रैक्टिस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, यही मोर देन सफिशियंट है, यही आपको बहुत सारी बातें बताती जाएंगी। आपसे कहा है कि ये लिखा हुआ है डिविजिबल बाई 11, तो आपसे कहा है कि स्टार के स्थान पे आएगा क्या, अगर ये 11 से कट जाती है यानी क्या है 7 8 स्टार 3 9 4 5, अगर ये 11 से डिविजिबल है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, तो सबसे पहले 7, फिर ये 9 और फिर ये 5। तो आप देखेंगे ये कितना है हमारे पास 7 और स्टार ये 9 और फिर कितना आएगा एक छोड़ के 5, यानी पहले हमने 8 छोड़ा, फिर हमने 3 छोड़ा, फिर हमने 4 छोड़ा। तो आप इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ये, और ये आ जाएगा 7 और 9 16, ये कितना है 7 7 और 9 16, 16 और 5 21, तो ये आ जाएगा 21 और प्लस क्या आएगा स्टार। अब आपने कहा माइनस, यहां क्या आएगा, तो ये 8 और 3 11, 11 और 4 15, तो आप यहां कह सकते हैं कि ये आ जाएगा 21 और प्लस कितना आ जाएगा ये स्टार और माइनस के 15। तो भैया ये आ जाएगा स्टार और 15, 21 में से 15 गए तो प्लस कितना आएगा 6। तो आपने कहा ये 0 नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये 0 आएगा तो यहां माइनस के कितना लिखना पड़ेगा, यानी यहां 0 लाना है तो यहां माइनस के 6 लाना पड़ेगा, और हमारे पास सिंगल डिजिट नंबर है जो माइनस में नहीं ले सकते हम। तो आपने कहा 0 नहीं आ सकता तो 11 ले आओ, अगर 0 नहीं आ सकता तो क्या आ सकता है, तो आपने कहा 11 हो सकता है। तो आपने कहा यहां से स्टार की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 11 माइनस के 6, तो स्टार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो स्टार की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। तो स्टार के स्थान पर कितना आ जाएगा 5, स्टार के स्थान पर आ जाएगा 5। ठीक है ना, कोरोना काल में बच्चों के लिए कुछ करो बेटा, कोरोना काल में आपके लिए कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, ये आपको भले ही ना दिखे लेकिन हम अपने स्तर पर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8 है क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, आप इसको करिए जरा, मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा, आप इस क्वेश्चन को करिए।
ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको आप करें। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। ठीक है, मन की बात। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया है, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से किया हमने। तो हमने यहां देखा कि हमारे पास क्या है, ये लिखा हुआ है 63576 और स्टार, और ये कितना है 2। तो आपसे कहा गया है कि यहां हमसे पूछा गया है कि इसके स्थान पर क्या आएगा। देखिए, इसके स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन बना लिया, अपने मन से एक क्वेश्चन बना लिया कि ये लिखा हुआ है हमारे पास व्हाट लीस्ट मस्ट वैल्यू। देखिए, इसमें ये लिखा हुआ, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये लिखा हुआ व्हाट लीस्ट मस्ट बी असाइंड टू स्टार सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 8। यानी स्टार के स्थान पर कौन सी सबसे छोटी वैल्यू रखी जाए कि संख्या 8 से कंप्लीटली डिविजिबल। लीस्ट यानी सबसे छोटी, लीस्ट यानी क्या है, सबसे छोटी। लीस्ट का मतलब क्या हो जाएगा यहां, सबसे छोटी, सबसे छोटी। लीस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, सबसे छोटी। तो ये लिखा हुआ है सबसे छोटी। स्टार के स्थान पर सबसे छोटी संख्या चाहिए। अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको ना बताते हुए एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे बता देता हूं, मैं कैसे बता देता हूं। मैंने लिखा हुआ है 1 3 5 6 और ये लिखा हुआ है इसके स्थान पर x, और डिवाइडेड बाई 8। तो मैंने कहा x का मान क्या होगा। मैंने आपसे पूछा है x का मान क्या होगा। मैं दो चार क्वेश्चन आपको इस ऐसे करा लेता हूं कि इसके स्थान पर x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। तो आपसे कहा है बेटा राधा रमन शर्मा, अगर आपको कोई फीस की समस्या है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर देना 8871603721। आपकी फीस की समस्या सुन ली जाएगी। अगर आपको वास्तव में अगर किसी तरह की परेशानी है तो आप इस नंबर पे बता देना, आपकी समस्या यथाशीघ्र सुन ली जाएगी। ठीक है ना, लेकिन वो समस्या होनी चाहिए। नंबर सही है ना बेटा, देखना जरा, ये नंबर सही है ना। ठीक है, यही है ना, 8871603721।
ये देखिए, तो आपसे कहा गया है कि यहां इसके स्थान पर क्या वैल्यू आएगी, तो आपने कहा सबसे पहले हमें कितने से डिवाइड करना है, तो हमने कहा कि इसको हमें डिवाइड करना है कितने से, 8 से डिवाइड करना है भैया। तो अगर हमें इसको 8 से डिवाइड करना है तो आप यहां देखेंगे कि 8 से डिवाइड करना है तो ये लिखा हुआ हमारे पास 8 गुना 7 56, कितना आएगा यहां, तो 8 गुना 7 56। तो अब हमारे पास क्या आएगा, x। अगर x आएगा तो x ये एक अंक की संख्या है, तो x का स्थान पर क्या हो जाए, यहां हमारे पास 0 आ जाए। तो 0 कब आएगी, जब x की वैल्यू आप कितना लोगे, 8। x की वैल्यू क्या लोगे, 8। तो आपसे पूछा है कि यहां x की वैल्यू क्या आ जाए, यहां x की वैल्यू क्या आ जाए कि ये क्या हो जाए, कि यहां x की वैल्यू कितनी हो जाए, कि ये हमारे पास क्या हो जाए, कि ये 8 से डिविजिबल हो जाए। तो आपने कहा 500, और ये कितना आएगा, इसको 8 से अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो 8 गुना 7 56। अब अंक आएगा हमारे पास ये। तो ऐसी कोई एक अंक की संख्या जो 8 से डिविजिबल हो, ऐसी कोई एक अंक की संख्या जो 8 से डिविजिबल हो, तो आपने कहा वह स्वयं 8 होती है। तो 8 वन जा 8, क्या हो गया, 0। तो आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8। ठीक है ना। इंस्टॉलमेंट में पेमेंट नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, अगर मैंने कहा ये एक हमारे पास क्वेश्चन है 5 2 7 3 1 2 और ये लिखा हुआ है y, तो आपसे पूछा जाएगा कि y के स्थान पर क्या हो कि ये 8 से डिविजिबल हो, यानी ये क्या है, डिविजिबल है, डिविजिबल है, ये हमारे पास डिविजिबल है, विभाज्य है। अगर ये विभाजित होती है, अगर ये संख्या 8 से विभाजित होती है, तो आपसे कहा है y के स्थान पर क्या आएगा, आपसे कहा है y के स्थान पर क्या आएगा, आपसे कहा है y के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है ना। y के स्थान फी पे कर दी है, तो बेटा फी पे कर ही दी है, तो फिर क्यों पूछ रहे हो कि कम कर दो ज्यादा कर दो। अगर आपने फीस भरी दी है तो फिर आप क्यों, आप अपना क्या है कि एनर्जी खराब करते हो ये ऐसी बातें पूछने में। जीरो भी ले सकते हैं, अगर जीरो अगर कहीं फिट बैठता है तो जीरो भी ले सकते थे, इस पीछे वाले क्वेश्चन में आप जीरो भी ले सकते थे। यहां हमारे पास जीरो भी आ जाएगा, एक्स की वैल्यू जीरो भी आ जाएगी, क्योंकि अगर ये 500 ये जो संख्या है ये 568 होगा तब भी 8 से डिविजिबल होगा। 8 गुना कितना आ जाएगा, 8 गुना 7 56 और 8 गुना 1 8। और अगर ये इसकी जगह जीरो भी होगा तब भी कितना हो जाएगा, तब भी ये कट जाएगा, 8 गुना कितना आ जाएगा, 7 56। तो ये दोनों वैल्यू पॉसिबल हैं। एक्स की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, दो वैल्यू पॉसिबल है, 0,8। बहुत अच्छे बेटा अंकुल दुबे, इसका मतलब आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, आप पढ़ रहे हो, अच्छा है आपने बता दिया, मैंने मान भी लिया। देखिए अब आपसे कहा है कि इसके स्थान पर क्या होगा, y के स्थान पर, तो हमने कहा कि इसको मुझे डिवाइड करना है 12, y को डिवाइड करना है कितने से डिवाइड करना है, तो ये डिवाइड करना है मुझे कितने से, 8 से। तो 8 गुना 1 8, कितना बचेगा अब ये 4। तो अब आपने कहा 4y, तो आपने कहा 4 40 से लेके और 49 तक, 40 से लेके 49 तक ऐसी कौन सी संख्या है जो 8 से कट जाती है। तो आपने कहा 40 से लेके 49 8 से कटने वाली संख्याएं हमारे पास दो हैं, एक तो 40 है और एक 48 है, यानी 40 से और 50 के बीच में दो संख्याएं हैं, 40 से 50 के बीच में दो ऐसी संख्याएं हैं जो कहां कट जाती हैं, 4 आ रहा है सर, बेटा जो भी आ रहा है वो यहां देख लो आप, यानी 40 से लेके और हमारे पास 40 से लेके और 48 तक। तो यहां आप देखेंगे कि ये जो y की वैल्यू है वो हमारे पास 0 भी हो सकती है और हमारे पास 8 भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप इसको 120 कर दोगे तब भी 8 से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 15। और अगर आप इसको 128 भी कर दोगे तो ये आ जाएगा 8 गुना 1 8 और फिर 8 गुना 6 48। तो यानी यहां भी क्या हो गया कि y के स्थान पर दो वैल्यू हो सकती हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं, तो ये हो सकती है हमारे पास इतनी और ये इतनी, ठीक है ना, 0 और 8 इसमें भी हो सकता है। चलिए
आगे देखिए आगे क्या है। अब पीछे जो क्वेश्चन लिखा हुआ था उस पे चलते हैं, उस पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं चीजों को। देखिए यहां आते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे यहां रखें और बात बन जाए। ये लिखा हुआ हमारे पास 6, 3, 5, 7, 6 और ये कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये कितना है 6, 3, 5, 7, 6 स्टार और ये क्या है 2, इस डिविजिबल बाई 8। तो हमें इस संख्या को 8 से भाग देना है। इस संख्या को कितने से भाग देना है, 8 से। तो आपने कहा ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये स्टार और ये आ जाएगा इतना। अब आपने कहा इसको भाग देना है मुझे कितने से, 8 से। तो भैया अब आप क्या क्या हो सकता है यहां, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। अगर ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होना है, अगर ये 8 से अगर कंप्लीटली डिविजिबल होनी है तो आप देखेंगे कि एक ये लेके 10 से लेके और 99 तक, 10 से लेके 99 तक ऐसी 3 संख्याएं होती हैं। 10 से लेके 99 तक ऐसी 3 संख्याएं जिनके लास्ट में 2 है। तो आपने कहा वो कौन कौन सी हो जाएंगी। तो आपने कहा कि ये देखिए अगर हमारे पास लास्ट में 2 है, 10 से लेके और 99 तक ये संख्या होती है 32, 72 और 92 नहीं होता है, ये 32, 72 ये दो दो संख्याएं हैं। तो आपने कहा कि अगर मैं यहां ले लेता हूं 60, अगर मैं यहां 60 ले लेता हूं तो ये आ जाएगा कितना आएगा, 8 से मैं अगर इसको डिवाइड करता हूं तो 8 गुना 7 56, कितना बचेगा 4 और ये शेष ये 2 आएगा। तो ये डिविजिबल नहीं होगा। अगर मैंने कहा यहां 1 ले लेता हूं तो ये 56 और यहां कितना आ जाएगा, आपने कहा ये 5, 52 भी 8 से नहीं कटेगा। फिर आपने कहा अगर मैं यहां 2 ले लेता हूं तो ये 7 गुना 8 56, फिर कितना बचेगा ये, तो आपने कहा 6, फिर भी नहीं कटेगा। लेकिन अगर मैं यहां ले लेता हूं कितना 3, 7 गुना 8 56, कितना बचेगा 7, फिर आएगा 72, तो 72 कट जाएगा। इसका मतलब स्टार के स्थान पर अगर मैं 3 ले लूंगा तो बात बन जाएगी। फिर मैंने कहा 3 ले लिया, अब मैंने कहीं 4 ले लिया स्टार के स्थान पर तो ये आ जाएगा 8 गुना 8 64, कितना बचेगा 0, और अभी भी ये 2 बचा हुआ है। तो यहां भी बात नहीं बनी। ये क्वेश्चन समझ लेना, क्योंकि इसके बाद जब ये बात आपको समझ में आएगी तो फिर मैं एसएससी के क्वेश्चन कराऊंगा आपको। अब आपने कहा कि अगर यहां मैंने 8 गुना 8 64 एक बचेगा, फिर वो 2 आ गया, तो यहां भी ये नहीं बनेगी बात। फिर मैंने कहा ये 6 ले लिया तो 6 गुना 8 64, फिर 2 बचेगा, फिर ये 2 आ गया, ये भी नहीं कटेगा। फिर मैंने यहां 7 ले लिया, ये आ जाएगा 64, तो ये 3 बच गया और 2 बच गया, तो यहां ये काम बन जाएगा। यहां अगर मैं 8 ले लेता हूं और ये 64 आ गया तो ये आ जाएगा हमारे पास 42। यहां अगर मैं 9 ले लेता हूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 और ये आ जाएगा 64, तो ये कितना आएगा 52। तो यानी x की वैल्यू हमारे पास ये आ रहा है, हमारे पास 32 ये डिवाइड हो रहा है, और एक संख्या यहां आ रही थी हमारे पास 72 ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, ये आ रहा है 72 और ये आ रहा है। तो आप यहां देख सकते हैं कि यहां क्या है कि 60 के बाद क्या लिख दें, यानी यहां स्टार के स्थान पर ये क्या आ रहा है, तो यहां आ रहा है हमारे पास 7 और यहां स्टार के स्थान पर कितना लिखा है 3। तो स्टार के स्थान पर क्या आ सकता है, या तो 7 रख दो या 3 रख दो। यानी 7 रख दोगे तब भी ये संख्या 8 से डिविजिबल है, और ये अगर 3 रख देंगे तब भी ये डिविजिबल है। ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप इस बात को बताएं। जल्दी से कमेंट्स करके ये बात बताएं कि ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं वो समझ में आया या नहीं आया। यानी स्टार के स्थान पर क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, स्टार के स्थान पर क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, जो इसको जल्दी से बताइए आपको क्या समझ में आया ये बात कि नहीं आई। अगर नहीं आएगी तो मैं किसी और तरीके से प्रयास करूंगा आपको समझाने की, लेकिन आप जल्दी से कमेंट्स करके बताएं कि कुछ आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से। जल्दी से बताएं। देखिए मैं एक बार और प्रयास करता हूं।
देखिए ये संख्या अगर मुझे 60 से डिवाइड करनी है तो ये क्या है हमारे पास, ये लिखा हुआ था 3657 6 और ये स्टार और ये लिखा हुआ है 2। अगर किसी संख्या को 8 से डिवाइड करना होता है तो रूल कहता है उसके लास्ट के 3 अंकों को देखो। तो लास्ट के 3 अंक हमारे पास क्या है, तो मैंने कहा स्टार 6 और ये इतना। तो आपने कहा इस संख्या में हम कितने से, इसमें स्टार की जगह क्या रखें, ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो आपने कहा कि या तो हमारे पास यहां 8 से डिवाइड करने से, ये हमें 8 से डिवाइड करना है तो ये 600 और ये हमारे पास इतना है। तो या तो हमारे पास यहां इसमें ऐसी संख्या लिखें इसके स्थान पर कि या तो यहां 3 आ जाए और या यहां क्या आ जाए 7, क्योंकि अगर यहां कोई ऐसी संख्या लिखें कि शेषफल 7 बच्चा है तो यहां 2 आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और यहां 3 आ जाएगा तब भी बात बन जाएगी। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, इस बात को आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो कि आप जानते हैं कि अगर कोई संख्या 12 हो सकती है, 22 हो सकती है, 32 हो सकती है, 42 हो सकती है, ऐसी संख्या जिनके लास्ट में 2 है, 52 हो सकता है, 62 हो सकता है, 72 हो सकता है, 82 हो सकता है, 92 हो सकता है, और ये 02 हो सकता है, ये हो सकती है। यानी ऐसी संख्या जिनके लास्ट में 2 है वो कौन कौन हो सकती है, तो आपने कहा 02 हो सकती है, हाँ या ना, 0,2 हो सकती है, और आपने कहा क्या हो सकती है, 1,2, 2,2, 3,2, 4,2, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें से अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो, ये संख्याएं जो हैं इनमें से कौन सी संख्याएं हैं जो 8 से डिविजिबल होती हैं, ये नहीं होती है, ये नहीं होती है, ये नहीं होती है, ये और ये और ये। यानी हम देखेंगे केवल और केवल क्या है कि एक तो 32 डिवाइड होती है और एक 72 डिवाइड हो सकती है। यानी 2 अंकों की ऐसी संख्या जिनके लास्ट में 2 है और 8 से डिवाइड हो जाए तो वो केवल और केवल क्या है, 2 और इतने हैं। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां हमें क्या चाहिए, तो मुझे भाग देना है कि ये 6 स्टार और ये इसमें, और 8 से डिवाइड करना है, तो या तो मेरे पास यहां ऐसा भाग चला जाए कि यहां 3 शेषफल बच जाए इसमें से, और या मैं 8 से इसको डिवाइड करूं तो ये कैसा हो जाए कि यहां 7 शेषफल बच जाए। यहां कोई ऐसी संख्या रखो कि कितना आ जाए, 7। तो भैया अगर मैंने कहा कि 3 शेषफल बच जाए, तो अगर मैंने कहा कि ऐसा 8 गुना 7 56, तो अगर मैं 56 लेता हूं यहां तो कितना बचेगा शेषफल, तो 56 लेंगे तो शेषफल बचेगा 4, हमारा 3 चाहिए। तो कोई बात नहीं है, यहां अगर मैं कहूं 8 गुना 7 56 ले लूं, तो अगर मैं यहां 56 लेता हूं 8 गुना 7 56, तो ये 60 में से 6 गया तो कितना बचेगा, ये 4। तो बात नहीं बनी। तो बात क्या हुई, नहीं बनी, बात नहीं बनी, यानी मैं 56 नहीं ले सकता यहां। तो आपने कहा फिर क्या ले सकते हो, तो आपने कहा कि इसके बाद मैं क्या कर सकता हूं कि ये अगर मैं इसमें यहां ले सकता हूं कि 56 से नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं यहां कहूं अगर ये यहां 57 आ सकता है, तो आपने कहा 57 पहाड़े में नहीं आता, 6 के पहाड़े में, इसके पहाड़े में 57 तो नहीं आता। तो आपने कहा 8 गुना 7 56, तो मुझे ऐसी संख्या चाहिए जो इससे 3 ज्यादा हो। ये क्या है हमारे पास, ऐसी संख्या है। अगर मैं यहां 56 लिखूं तो 3 के डिफरेंस पे आ सकती है क्या, तो आपने कहा यहां 0 लेंगे तब भी डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसको मैं हटा सकता हूं। तो आपने कहा इसके स्थान पे क्या लिख लो आप, कि आपने कहा अगर मैं यहां 64 कर दूं, अगर मैं यहां 64 कर दूं और यहां स्टार की जगह 7 कर दूं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 32। तो बात बन जाएगी। अब मैंने कहा कि अगर यहां हमारे पास ये 7 आ गया है, यहां 7 रखने से यहां 3 आ जाता है। अब मुझे डिफरेंस चाहिए कितना, तो अब मुझे डिफरेंस चाहिए कितना, तो डिफरेंस चाहिए मुझे कितना, तो 7 चाहिए। अगर मैं कहता हूं 7 गुना 8 56, और यहां अगर मैं 3 रख देता हूं तो 63 में से 56 गया तो 7 बचेगा। तो आपने कहा ये भी डिविजिबल हो गई, यानी हम स्टार के स्थान पर यहां हम क्या लिख रहे हैं, तो 7 लिखने से भी बात बन रही है और 3 लिखने से भी बात बन रही है। 7 और 3 लिखने से बात बन रही है, लेकिन तो स्टार की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आएगी, 3,7। लेकिन हमें सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो इसलिए हमने कहा लीस्ट नंबर कौन सा है, तो हमारे पास जो लीस्ट नंबर है वो कौन सा है, लीस्ट नंबर है हमारे पास 3। तो आंसर इज 3। आंसर कितना आ जाएगा, लीस्ट नंबर हमें चाहिए, तो लीस्ट नंबर हमारा कौन सा है, 3। तो 3 हमारा उत्तर हो जाएगा।
3 हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लास जैसा लग रहा है, देखो क्या स्थिति है जरा, क्लास जैसा लग रहा है। अच्छा है, ये खुशी की बात है कि आपको क्लास की तरह लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। आप बताते रहा करें जैसा भी आपको लग रहा हो। चलिए अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लिए चलता हूं। तो इसमें आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास जो भी था 8 था शायद, तो अब हमें करना है कि 9 करना है क्या? ये तो हो गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास। इसमें आपसे कहा गया है, देखिए ये लिखा हुआ हमारे पास कितना है, ये 5 7 स्टार और ये 324 कंप्लीटली डिविजिबल बाई 9, ये कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3 है। तो आपसे कहा गया है कि इसकी जो वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट होल नंबर चाहिए, यानी स्टार के स्थान पर कोई स्मॉलेस्ट होल नंबर रख दो। तो जैसे 3 आपने कहा था, जो 9 का नियम लगता है उसी तरीके से 3 का नियम लगाएंगे, ठीक है ना सर? जैसे रूल 6 में है सर, 6 में 2 गुना 3 का रूल लगता है, वैसे ही 8 में 2 गुना 4 का रूल भी लग सकता है क्या, नहीं लग सकता? बता देंगे बेटा, 2 गुना 4 का रूल 8 में नहीं लग सकता कि 2 और 3, ये 2 गुना 3 जो होता है, ये 2 एंड 3 आर को प्राइम। ये क्या है, को प्राइम है। ये 2 एंड 3 आर को प्राइम, एंड 2 और कॉमा ये जो है आर नॉट को प्राइम, आर नॉट को प्राइम। तो ये मल्टीपल वाला रूल लगता है, वो कहां लगता है, सह अभाज्य संख्याओं में। कहां लगेगा, सह अभाज्य संख्याओं में, ठीक है ना? तो जिस तरीके से हमने 9 का रूल लगा रहे थे कि जहां भी अंकों का योग 9 हो जाता है, एक तो तरीका सबसे पहले मैं क्या देखता कि ये मैंने कहा ये 5 और एक 6 और एक 7 और ये स्टार और ये 3 2 और ये कितना है 4, भैया ये सबको जोड़ लिया तो ये आ जाएगा 6 6 दूने 12 एक 13 13 और 3 16 16 और 2 18 और 4 22 हो रहा है। तो 22 और प्लस कितना आ रहा है, ये स्टार। एक बार मैं और जोड़ देता हूं, 6 और 3 9 9 7 16 16 एक 17 17 और 5 22। तो आपने कहा ऐसी संख्या जो 22 के नजदीक है और किससे कट जाती है, तो आपने कहा 3 से, तो वो संख्या आ जाती है हमारे पास 22 के नजदीक 24। तो मैं कह सकता हूं स्टार के स्थान पर क्या ले सकते हैं आप, 2 ले सकते हैं। स्टार के स्थान पर आप कितना ले सकते हैं, तो स्टार के स्थान पर आप 2 ले सकते हैं। यानी आपने यहां देखा कि ये हमारे पास जो आया है ये सम क्या आया है, यानी स्टार और प्लस 22, स्टार और प्लस 22 है, वो हमारे पास ये आ रहा है। तो आपने कहा कि अगर यहां 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये 2 रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा 24। अगर आपने कहा यहां 2 रख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 24, कट जाएगा। फिर आपने कहा कि अगर मैं इसको 5 रख दूं तो 22 और 5 कितना हो जाएगा 27, तब भी कट जाएगा। अब मैंने कहा कि यहां मैं 8 रख दूं तो 8 और 22 कितना हो जाएगा 30, तो तब भी ये कट जाएगा। फिर मैंने कहा और इसमें 9 रख देंगे तो फिर नहीं कटेगा। तो यानी हमारे पास स्टार के स्थान पर 2 5 और कितनी आ रहे हैं 8, 3 वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन हमें चाहिए स्मॉलेस्ट होल नंबर चाहिए। तो आपने कहा कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या हो जाएगा, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर हमें चाहिए, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है। ये कैसा है ये, तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कौन सा आएगा, 2। आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी स्टार के स्थान पर क्या आएगा, तो स्टार के स्थान पर आ जाएगा 2, ठीक है ना? स्टार के स्थान पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2। स्टार के स्थान पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो स्टार के स्थान पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2, ठीक है ना? घटाने पर नहीं ले सकते बेटा, बढ़ाकर ही लेंगे, ठीक है? घटाने पर नहीं ले सकते। अब आपने कहा कि इसको डायरेक्ट करने की कोई और व्यवस्था है, बिल्कुल है। अब देखिए इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं। देखिए अगर डायरेक्ट करना है तो हमें इतना नहीं करना चाहिए, ये लिखा हुआ हमारे पास कितना, देखिए तो आपने कहा ये लिखा हुआ है 5 7 और ये स्टार, ये 3 2 और ये 6। आपने कहा 3 का रूल है, तो जिन संख्याओं का योग 3 हो जाए उनको हटा दो। तो आपने कहा कि ये 3 हटा दिया, और ये कितना है 4 और 2 6 हो गया। 3 हटा दो और 3 के मल्टीपल हटा दो। तो आपने कहा ये अकेला 3 है तो हटा दिया, ये 2 और 4 6 हो गए, हटा दिया।
ये कितना आ जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास कितना 5 और 1 6, तो हमारे पास बच क्या गया, तो हमारे पास 7 और प्लस स्टार बच गया। तो अब आपने कहा इस स्टार के स्थान पे क्या क्या रख दें, इस स्टार के स्थान पर क्या क्या रख दें कि ये हमारे पास क्या हो जाए, मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए। ये क्या आ जाए, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए। ये क्या आ जाए, मल्टीपल ऑफ 3। तो आपने कहा सबसे पहले तो मैंने क्या स्टार के स्थान पर 2 रख दिया तो 9 आ जाएगा। फिर मैंने कहा स्टार के स्थान पर मैंने 5 रख दिया तो कितना आ जाएगा, 7 और 5 12 आ जाएगा। फिर मैंने स्टार के स्थान पर कितना रख दिया, 8 रख दिया तो 8 और 7 15 आ गए। फिर आपने कहा स्टार के स्थान पर कुछ और रख सकते हैं तो 9 16 बनेगा, 10 नहीं रख सकते, 0 रख सकते हैं। तो हमारे पास स्टार के स्थान पर जो वैल्यू आ रही है, यानी स्टार के स्थान पर क्या आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा और 8 आएगा। लेकिन हमें वैल्यू स्मॉलेस्ट चाहिए, इसलिए उत्तर क्या आ जाएगा, तो हमें सबसे छोटी वैल्यू चाहिए, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी, 2। सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। आगे देखिए, सैटरडे संडे अभी दूर है, अभी से क्यों परेशान हो रहे हो, आज तो बुधवार हुआ है ना। जब सैटरडे संडे आ जाएगा तो उस पर बात कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 10। देखिए अब ये एकदम से ये क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। ये क्वेश्चन सारे के सारे एसएससी 2018 के प्री में पूछे हुए क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहे हैं ये एसएससी सीजीएल 2018 में। अभी जो मैं सिंगल सिंगल क्वेश्चन करा रहा था वो आपके व्यापम के लेवल के थे, व्यापम में आ सकते थे। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल 2018-17 मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी प्री 2018 के, एसएससी प्री 2018 के क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है ना। चलिए आपसे कहा गया है, देखिए ये क्वेश्चन है कि एक 11 डिजिट का नंबर है, ये लिखा हुआ है 5 6 7 8 स्टार, और ये 4 3 2 6 7 और ये वाई, ये 11 अंकों का एक नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। आपसे कहा है कि इसको 72 से काटा जाता है। तो आपसे कहा है कि इसमें आपसे कहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, देन द वैल्यू ऑफ 5x प्लस 8y। भैया एक बात अच्छे से जान लो, मैंने कहा कि अगर हम मुझे 6 का रूल क्या है, रूल ऑफ 6, रूल ऑफ 6, तो आपने कहा 6 का है तो 6 को ऐसे दो फैक्टर तोड़ो कि जो प्राइम न को प्राइम हो। तो आपने कहा 3 गुना 2 कितना आएगा, 6। तो आपने कहा 6 का रूल क्या होगा, तो 6 के लिए रूल क्या होगा, ऐसी संख्या जो सम है, ये क्या है 2 का रूल क्या कहता है, दोनों रूल लगने चाहिए। अगर आपसे कोई कहता है कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, तो 6 को क्या करें आप 2 और 3 में तोड़ दिया। 2 और 3 में ही क्यों तोड़ा, क्योंकि हमें 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो कैसे हों, ऐसे फैक्टर हों तो ये कैसे हैं, को प्राइम। को प्राइम क्या होता है, को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनमें जिनका एचसीएफ 1 होता है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है जिनके एचसीएफ क्या हो, 1। तो भैया आप देखेंगे ये कैसे हैं, को प्राइम नंबर है। ये कैसे हैं, को प्राइम नंबर हैं। तो आपने का को प्राइम नंबर है तो आप इसमें देखेंगे 2 का रूल क्या कहता है, तो 2 का रूल कहता है इवन नंबर होना चाहिए। क्या है, इवन नंबर। 2 किससे डिविजिबल होता है, यानी 2 किसको डिवाइड करता है, इवन नंबर यानी सम संख्या। ये क्या कहेगा, सम संख्या। और आपसे कहा गया है 6 क्या, ये 3 क्या कहता है, तो सम ऑफ डिजिट। ये कहता है अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट। 3 का रूल कहता है सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3, यानी अंकों का योग 3 से भागित होना चाहिए। और 2 का रूल क्या कहता है कि संख्या सम होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर क्या हो गया कि 6 का रूल क्या हो गया, तो 6 के रूल के लिए संख्या सम भी होनी चाहिए और सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए। 2 बातें होती हैं। आप देखेंगे जैसे ये 24 है तो आप देख रहे हैं कि 24 सम संख्या भी है और इसके अंकों का योग 3 से डिविजिबल भी है। आपने कहा ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना, 2 4 और ये 6। तो आपने कहा सबसे पहले ये 6 से कटेगा क्या, तो मैंने कहा ये सम संख्या है, कट सकता है 6 से। दूसरा इसके अंकों का योग देखते हैं तो 6 और 4 10 और ये 12।
तो ये 12 हो गया। इसका मतलब ये डेफिनेटली कितने से कट जाएगा, तो ये संख्या डेफिनेटली कट जाएगी किससे। अब देखिए हमारे पास जैसे 72 है, तो आपने कहा 72 में कौन सा रूल लगेगा, तो 72 को लिख सकते हैं हम कितना, 8 गुना 9। तो आपने कहा 8 गुना 9 का मतलब क्या हो गया, ये दोनों कैसे हैं, कोप्राइम। कैसे हैं ये, कोप्राइम। कोप्राइम यानी सहवाज्य संख्या। कोप्राइम का मतलब होता है सहवाज्य संख्या, ऐसी संख्या है जिनमें जिनका एचसीएफ क्या हो, जिनका एचसीएफ यानी 1 हो, उनको हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। तो अगर 72 में कौन कौन से रूल लगेंगे, तो 72 से कोई संख्या तभी कटेगी जब वो 8 से कट जाए और 9 से कट जाए। 8 के लिए रूल क्या कहता है, संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल होने चाहिए, और इसका नियम कहता है संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 72 के लिए हमें जाना है, अगर 72 पे कैलकुलेट करना है, तो 72 की कैलकुलेशन के लिए हमें कितना, 8 और 9 का नियम लगाना पड़ेगा। 72 की कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 और 9 का नियम लगाना पड़ेगा। चलिए भैया लगा देते हैं। आप यहां देखेंगे कि सबसे पहले 72 का मतलब कितना हो गया, 8 गुना 9। तो सबसे पहले मैंने कहा ये लिखा हुआ है 600 और ये y, और डिवाइडेड बाई कितना, 8। तो आपने कहा 8 गुना 8 64, कितना बच गया, तो आपने कहा 4। अब हमारे पास कितना आएगा, 3। तो आपने कहा y के स्थान पर कितना रख दें, तो आपने कहा 30 से और 39 तक 8 कितनी संख्याएं हैं जो 8 से कट जाती हैं, तो आपने कहा एक आ जाता है 8 गुना 4 32 और 8 गुना 5 40, यानी केवल एक ही संख्या है जो 8 से कटती है। ये हमारे पास क्या हो सकता है यहां, तो यहां y की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आप कुछ भी ले सकते हैं, 0 से लेके 9 तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। और 0 से 9 अगर 3 के पीछे 0 से 9 तक अगर कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो कितनी आएगी, 0 से लेके 39 तक। तो आपने कहा 0 से लेके 39 तक ऐसी कौन सी संख्या है जो 0 से लेके 39 तक ऐसी कौन सी संख्या है जो हमारी 8 से कट जाती है, तो आपने कहा कोई संख्या नहीं है, वो संख्या क्या हो जाएगी, तो यहां y की वैल्यू आप कितनी लग दो, 32। तो यानी हमने कहा ये हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2। ठीक है ना। तो y की वैल्यू तो हमारे पास फिक्स हो गई कि y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, ये हमारे पास 8 x 4 3 2 6 7 और ये 2 आ गई भैया। अब हमें क्या लगाना है, 9 का रूल लगाना है। तो 9 का रूल लगाना है, इनके अंकों का योग 9 हो गया, छोड़ दो। ये 6 और 3 9 हो गया, इसको भी छोड़ दो। अब आपने कहा कि ये 7 और ये 2 9 हो गया, इसको भी छोड़ दो। तो अब आपने कहा बचा क्या है, तो अब आपने कहा है कि बचा है 6, देखिए 4 और 6 10 और 8 18, इसको भी छोड़ दो, यानी 9 हो जाए या 9 का डिविजिबल हो जाए। तो हमारे पास बचता कितना है, x प्लस 5। तो x प्लस 5 में x के स्थान पर क्या रख दें कि बात बन जाए, तो हमें 9 करना है, इसको क्या करना है, 9। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये वहां चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 4। x की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। तो हमारे पास x की वैल्यू, तो हमें पूछा क्या है, रूट ऑफ 5x प्लस 8y। 5x प्लस 8y का मतलब क्या हो गया, आप देखेंगे 5, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4, और 8y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो आप यहां से कह सकते हैं कि ये हमारे पास 20 और 16 कितना आएगा, 36, और 36 का मतलब आ जाएगा 6। 36 का मतलब क्या आ जाएगा, 6। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है ना, इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 6। आज की क्लास का समापन हम यहीं करते हैं। हो गया ना टाइम, आज की क्लास का समापन हम यहीं करते हैं, और कल इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, और कल क्लास फ्री नहीं होगी, कल से क्लास लॉक हो जाएगी। तो जिनको भी अच्छा लगे वो एडमिशन ले सकते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि नहीं कोई जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं है बेटा, मैंने फ्री में भी नंबर सिस्टम पढ़ाया रखा है। ठीक है ना, चलिए बाय बाय, टेक केयर।